दोस्तों, एक बड़ी खबर सामने आई है। क्या हमारे फाइटर जेट्स का स्टैंडर्ड इतना गिर चुका है कि वो हमारी खुद की जमीन पर गिरने लगे हैं? आज हम जानेंगे कि आखिर बाड़मेर, राजस्थान में मिग 29 क्रैश कैसे हुआ। सोचिए, एक फाइटर जेट जिसे आसमान का राजा माना जाता था, वही अचानक राजस्थान के बाड़मेर में क्रैश हो गया। मिग 29 रशिया का बनाया वो फाइटर जेट जो इंडियन एयरफोर्स की शान माना जाता था, अब सवालों के घेरे में है। क्या यह सिर्फ एक एक्सीडेंट था या इसके पीछे कोई और बड़ी कंस्पिरेसी है? क्या हमारे फाइटर जेट्स की टेक्नोलॉजी अब आउटडेटेड हो चुकी है या ये पायलट एरर था? आइए इस मिस्ट्री को सुलझाने की कोशिश करते हैं। बाड़मेर, राजस्थान के नजदीक 2 सितंबर को इंडियन एयरफोर्स का एक मिग 29 फाइटर जेट क्रैश हो गया। ये इंसिडेंट दोपहर के समय हुआ जब जेट अपने रेगुलर ट्रेनिंग सॉर्टी पर था। शुक्र है कि पायलट टाइम रहते इजेक्ट कर गया और उसकी जान बच गई, लेकिन जेट पूरी तरह से नष्ट हो गया। यूं कहते हैं ना, जान बची तो लाखों पाए, यहां पायलट तो बच गया। पर जेट की हालत देखकर ऐसा लगता है मानो किसी ने उसे पंखों से उड़ा दिया हो। अब सवाल यह है कि आखिर यह क्रैश हुआ क्यों? मिग 29 दुनिया के सबसे केपेबल फाइटर जेट्स में से एक माना जाता था। इस क्रैश के पीछे कई थ्योरीज सामने आ रही हैं। क्या यह टेक्निकल फेलियर का कारण हुआ? शुरुआती रिपोर्ट्स में टेक्निकल फेलियर का संकेत दिया गया है। मिग 29 को 1970s में डिजाइन किया गया था और अब शायद उसकी टेक्नोलॉजी आउटडेटेड हो चुकी है, या फिर यह मेंटेनेंस इश्यूज है। मिग 29 जैसे जेट्स की रेगुलर और थरो मेंटेनेंस बहुत जरूरी होती है। क्या इंडियन एयरफोर्स ने मेंटेनेंस में कोई चूक की है, न कि ये पायलट एरर है? हालांकि इस एंगल को भी नकारा नहीं जा सकता। हाई स्पीड जेट्स को कंट्रोल करना किसी भी पायलट के लिए आसान नहीं होता। क्या पायलट ने कोई मैन्यूवर गलत किया जिससे जेट कंट्रोल से बाहर हो गया? यानी जेट के क्रैश के पीछे की कहानी में भी उतने ही ट्विस्ट्स हैं जितने हमारे डेली सोप्स में होते हैं। इस क्रैश का इंडियन एयरफोर्स और नेशनल सिक्योरिटी पर गहरा इंपैक्ट हो सकता है। मिग 29 एक प्रमुख फाइटर जेट है और इसका क्रैश होना हमारी ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज पर एक सवालिया निशान खड़ा करता है। इससे हमारी कॉम्बैट रेडीनेस पर असर पड़ सकता है। एक फाइटर जेट का क्रैश होना सिर्फ ऑपरेशनल लॉस नहीं है, बल्कि यह करोड़ों रुपए का आर्थिक नुकसान भी है। क्या हमें अब मिग 29 की जगह नए और एडवांस जेट्स की ओर मूव करना चाहिए? इस तरह की इंसिडेंट्स पायलट्स और ग्राउंड क्रू का मॉरल भी गिरा सकते हैं और ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए चिंता का विषय हो सकता है। लगता है अब हमें भी हमारे मिग 29 को रेस्ट इन पीस कहने का टाइम आ गया है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या यह सिर्फ एक टेक्निकल फेलियर था या इंडियन एयरफोर्स को अब अपने पुराने जेट्स की जगह नए जेट्स पर इन्वेस्ट करना चाहिए? अपने विचार हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। और हां, अगर आपको लगता है कि हमारे मिग 29 के बारे में और जानना चाहिए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आप हमारी हर डिफेंस अपडेट सबसे पहले देख सकें।